हेलो। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रैक्टिस सेट 6.2 करने वाले हैं। 6.1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट सम है x³ प्लस 64y³। अभी आप देखोगे तो पर्टिकुलर एलिमेंट में क्यूब क्यूब दिया गया है, सो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। सो ये दोनों टर्म है ना, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब एंड 64 क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। लाइक x तो क्यूब के फॉर्म में है तो ये ऐसे लिख दिया, पर 64 का क्यूब अगर आपको ओरली पता है तो 4 4 ज़ा एंड इंटू 4 3 टाइम। अगर आपको नहीं पता है तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अभी ये काफ़ी इजी है इसलिए मैं फैक्टराइज नहीं कर रही हूँ, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। 4y द होल क्यूब। अभी यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो a के टर्म में और b के टर्म में यूज़ किया गया है, तो a का वैल्यू बनेगा x एंड b का वैल्यू बनेगा आपको 4y। और इसका जो फॉर्मूला है वो सिमिलर इस क्वेश्चन से मैच करता है, वो है a³ प्लस b³। सो फॉर्मूला कैसे आप याद करें, पहले आप दोनों टर्म को एक बार ऐड करें, दोनों टर्म इसमें से एक a और एक b निकल गया तो क्या बचेगा, a² b² बचेगा। सो अब दूसरे टर्म में a² एंड थोड़ा डिस्टेंस करके b² लिख दे और बीच में आप ab का मल्टीप्लिकेटिव लिखें। साइन कौन सा लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस एंड प्लस। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस तरह से आप फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हो। अभी हम जिसको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं। सो माय क्वेश्चन इज x³ प्लस 64y³। Instead of a, what I will write x, and instead of b, what you have to write 4y। हो गया। अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि सबके पास स्क्वायर है। a x द होल स्क्वायर माइनस a इज x, b क्या है 4y। अभी हम इसे ज्वाइन करके तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसके बीच में डालेंगे मल्टीप्लिकेशन। प्लस b² का मतलब होता है 4y द होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू दिया है b का 4y। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इस टर्म को हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म, यू कैन नॉट ऐड। यहाँ हो जाएगा x² माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में नंबर अल्फ़ाबेट सब जॉइंट हो जाते हैं। सो 4 नंबर है और xy ऐसे लिखना है आपको। इसका मतलब है 4y इंटू 4y एंड व्हाट इज 4 4 ज़ा 16 और y²। फाइनल आंसर आपको इस तरह से लिखना है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको लिखना है गिवन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और फाइनल जो आंसर हमें मिला है वो लिखना है। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट सम। अभी हम सेकेंड सम पे जाते हैं। सेकेंड सम भी सिमिलर है और आपका क्वेश्चन है 125p³ प्लस q³। अभी यहाँ पे मैं अगेन 125 होता है 5 इंटू 5 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 125। सो ये 5p द होल क्यूब है और ये है q, तो q ही रहेगा। a का वैल्यू बनेगा 5p एंड b का वैल्यू बनेगा q एंड व्हाट इज अ फॉर्मूला, a³ प्लस b³। फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, a प्लस b a² एंड b² माइनस ab एंड प्लस b²। अब आप क्वेश्चन को लिखें जो टेक्स्ट बुक से हमने कॉपी किया है, फिर आप सॉल्व करें। a के जगह पे आप 5p डालें, b के जगह पे आप q डालें, स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज स्क्वेयरिंग है। ये हो गया a का वैल्यू, a इज 5p, b इज q इंटू q प्लस b है q² और इसको हम चाहिए तो राउंड ब्रैकेट में। ये है 5p प्लस q, ये क्या हो जाएगा 5p मल्टीप्लाई बाय 5p मतलब 25p²। ये हो जाएगा 5p और q प्लस ये हो जाएगा q²। सो देखो एग्जैक्टली फर्स्ट सम जैसा था, कुछ डिफरेंसेस नहीं था इधर। और साइन अगर आप देखोगे तो फार्मूला से ही सारे साइंस लिए गए हैं। और फाइनल आंसर में आप क्वेश्चन को लिखें एंड फिर से आप फाइनल जो हमें सोल्यूशन मिला है उसको आप लिख लें।
ये हो गया हमारा सेकेंड सम। सम नंबर थर्ड, 125 का तो मैंने आपसे बताया, 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 125 मिलेगा। एंड 27 को आप रूट ढूंढने के लिए आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, सो विल गेट, ये है 5k द होल क्यूब और ये है 3m द होल क्यूब। ओके, a का वैल्यू बनता है 5k और b का वैल्यू बनता है 3m। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, और यहाँ पे हम करेंगे a प्लस b और इस टर्म में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको लिखना है क्योंकि उसके फाइनल आंसर ढूंढने होते हैं। a is 5k and b is 3m, square bracket open, a is 5k the whole square माइनस a 5k है, b है 3m प्लस b स्क्वायर मतलब 3m द होल स्क्वायर। यहाँ पे 5k प्लस 3m लिखेंगे हम, और यहाँ पे हम 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, k भी मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ज़ा 15, km जॉइंट हो गया, और यहाँ पे 3m इंटू 3m, 3 3 ज़ा 9 एंड m स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो हम क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। ये हो गया हमारा सम नंबर थर्ड। सम नंबर फोर्थ थोड़ा सा डिफर करता है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2l क्यूब। 2 का कोई क्यूब रूट नहीं होता है बिकॉज 2 तो 2 वंस आ जाता है। 432 का भी कोई क्यूब रूट ऐसे है नहीं, तो हम करेंगे यहाँ पे फैक्टराइज 432। लास्ट में 2 है तो हम इसको 2 के टेबल में डालेंगे। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। सिमिलरली 2 1 ज़ा 2, 1 नहीं जाता है तो 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 में नहीं जाएगा, 27 है, सो आई विल टेक 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फैक्टराइजेशन हो गया और हमें 3 के पेयरिंग्स ढूंढने हैं क्योंकि क्यूब रूट चाहिए, तो ये एक मिल गया और यहाँ पे आपको दूसरा मिल रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा है, सो ये दोनों 2 कॉमन में निकलेगा और इसका क्यूब रूट है 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो अभी मैं 2 बाहर निकाल रही हूँ, ये l क्यूब हो गया और इसका क्यूब रूट हमें मिला 6m द होल क्यूब। ओके, अभी a का वैल्यू बनता है l, b का वैल्यू बनता है 6m। हमारा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो हम लिखेंगे और आपको याद रखना है यहाँ पे 2 एज अ कॉमन बाहर है तो उसको बाहर लिख दो 2, ये जो बाहर लिखा हुआ है। a का वैल्यू l है, b का वैल्यू 6m है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, a का वैल्यू l है, a का वैल्यू l, b का वैल्यू 6m प्लस b स्क्वायर मतलब 6m द होल स्क्वायर। 2 हम लिखेंगे l प्लस 6m, l का स्क्वायर तो l स्क्वायर ही होता है, ये जॉइंट हो जाएगा 6lm प्लस 6 6 ज़ा 36 m स्क्वायर। तो कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं था, जस्ट ये कॉमन टर्म की वजह से थोड़ा सा आपको टफ लगेगा एंड बाकी तो अब याद रखना एक्सेप्शनल वाला है थोड़ा, बाकी सब तो सम सेम ही है। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और 2 को एज एन एक्स्ट्रा फॉर्म में आपको इसको लिखते जाना है। सम नंबर फिफ्थ भी फोर्थ जैसे लग रहा है क्योंकि 24 का कोई क्यूब रूट नहीं होता, सो हम यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और 81 का भी करेंगे।
देखते हैं इसमें कुछ कॉमन बाहर निकलता है क्या एक्स्ट्रा में। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में 4 है तो इसलिए 2 में डाला। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखोगे तो 3 हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है बिकॉज वी नीड अ क्यूब रूट, और क्यूब रूट 3 के पेयर्स में होता है। यहाँ पे 3 यूज़ करेंगे क्योंकि 1 2 में नहीं जाता है। 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा में क्या है 3, और देखो दोनों में आपको 3 एज एन एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो मतलब ये दोनों क्या है कॉमन है। सो हम 3 को बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे मुझे मिला 2a द होल क्यूब, और 81 में मुझे मिला 3b द होल क्यूब। सो a का वैल्यू बनता है 2a एंड b का वैल्यू बनता है 3b। अभी हम फॉर्मूला में कौन सा डालेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन है 24a क्यूब एंड 81b क्यूब। a है, अभी यहाँ पे भी 3 एक्स्ट्रा है तो हम 3 बाहर निकाल लेंगे। a इज 2a, b इज 3b। a स्क्वायर का मतलब होता है 2a द होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू b क्या है 3b, प्लस b स्क्वायर होता है 3b द होल स्क्वायर। यहाँ पे 3, 2a प्लस 3b, 2 इंटू 2a, 4a द होल स्क्वायर माइनस ये जॉइंट हो जाएगा 2 3 ज़ा 6ab प्लस 3b इंटू 3b, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 3b एंड 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। फ्रैक्शन में आ गया बट कोई टेंशन नहीं, आप इसको क्यूब में डाल दो, एंड 8 का क्यूब तो पता ही आपको 2, ये देखो इस तरह से। सो a का वैल्यू क्या बनेगा, इधर लिख देती हूँ मैं y, b का वैल्यू बनेगा 1/2y। अभी फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन। a के जगह पे आपको y यूज़ करना है, b के जगह पे 1/2y, a के जगह पे आपको यूज़ करना है y स्क्वायर, एंड a के जगह पे y एंड b के जगह पे 1/2y, प्लस b स्क्वायर मतलब 1/2y द होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो स्टार्टिंग के सिचुएशन में हम कुछ नहीं करते बिकॉज ये अनलाइक टर्म में मैंने शुरुआत में कहा इसको ऐसे ही छोड़ना है। यहाँ पे हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये 2y इंटू 2y, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 4y स्क्वायर। तो कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था, बस फ्रैक्शन है तो आपको ध्यान देना है, कैंसलेशन एंड ऑल होने के चांसेस है, बस और कुछ डिफरेंट है नहीं। फाइनल आंसर सेवन भी देखो फ्रैक्शन में है, सो सेम a क्यूब 8 का 2 होता है और नीचे a है तो मैं इसको होल स्क्वायर डाल दूंगी, होल क्यूब सॉरी। a का वैल्यू क्यूब है, a का वैल्यू a है, b का वैल्यू 2/a है। ओके, और फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन a क्यूब प्लस 8/a क्यूब, a का वैल्यू a है, b का वैल्यू 2/a है, a का वैल्यू a ही है, a इंटू 2/a प्लस b का वैल्यू है 2/a द होल स्क्वायर। फाइनल आंसर लिख लेते हैं a प्लस 2/a,
ए स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, -2 प्लस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई तो 4, ए का स्क्वायर तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा सम नंबर 7। 8 मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आप खुद ट्राई करो, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। 1 के ऊपर क्यूब नहीं है तो आप इस तरह से क्यूब डाल दो, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी आप डाल दो, स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, यूल गेट 1। और यहाँ पे कितने बार हमने 125 का किया, 5। फ्रैक्शन है इसलिए ब्रैकेट में डाला, नहीं डाला तो भी चलता है। ये कुछ नहीं होगा, जस्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। सो ये हमारा लास्ट सम था। आपको सारे सम समझ में आए होंगे, जस्ट फार्मूला बेस्ड था। फार्मूला याद करो, वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंसेस क्या है। और इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।